ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, इसमें नारद व्यास संवाद चल रहा है। नारद मुनि वेद व्यास जी को भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो कल हमने इस श्लोक पर चर्चा किया था। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम् येन वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। भवता अनुदित प्रायं यशः भगवतः अमलम्। भगवान के अमल यश को जो है स्पॉटलेस ग्लोरीज दिव्य महिमा का आपने पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया है, जिसके द्वारा ही ये न एव असौ, जिसके द्वारा निश्चित रूप में असौ मतलब वही भगवान जो है न तुष्येत, जिसके कारण पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपने नहीं किया है, इसीलिए आपको असंतुष्टि महसूस हो रही है। और इस प्रकार के दर्शन जो आपने प्रस्तुत किया है उसको मैं खिलम, खिलम मतलब इंफीरियर, या प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं कंसिडर टू बी वर्थलेस, यूजलेस, कोई उसका खास लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से तो वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, वेदांत फिलॉसफी भी रचना की, लेकिन फाइनली वेदांत दर्शन को समझाने के लिए भागवत ग्रंथ की रचना करने की आवश्यकता थी। अब आगे के श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। Although, great sage, you have very broadly described the four principles beginning with religious performances, you have not described the glories of the Supreme Personality Vasudeva. तो हालांकि आपने यथा धर्मादयः, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है फोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन बोले जाता है कि धर्म लोग करते हैं अर्थ पाने के लिए, अर्थ करते हैं अपने काम को पूर्ति करने के लिए, और उसको पूर्ति करते करते जब पूरी तरह से दे आर डन विथ मटेरियल डिजायर्स, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर मोक्ष की कामना करते हैं। तो वेद व्यास जी सिस्टमेटिक तरीके से धर्म को करके अर्थ मिलेगा, फिर अर्थ से कैसे कैसे अलग अलग काम वासनाओं को पूर्ति कर सकते हैं, और फिर फाइनली मोक्ष तक के बारे में भी वर्णन किया इस भौतिक संसार से मुक्ति का। लेकिन ये चारों जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं, इसमें भगवान वासुदेव की महिमा कहाँ है? महिमा तो है ही नहीं। यहाँ तक कि मुक्ति में भी मोक्ष का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, चतुर्थ पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, जो अंतिम पुरुषार्थ है वैदिक ग्रंथों में, वेद व्यास जी ने जो अभी तक रचना किया था, तो उसमें इस भौतिक जगत से विरक्ति को लेकर के इस भौतिक संसार से मुक्ति को प्राप्त करने पे फोकस तो दिया गया है, लेकिन उसमें केंद्र बिंदु क्या है? वही स्वार्थी है, वही जो है भोग वृत्ति को ही देना है, वही केंद्र में है, सेल्फिशनेस को बोल सकते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी बहुत फेमस एक वर्ष में बोलते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि भुक्ति, जो भुक्ति करता है संसार में भोग वासनाएं करता है,
उसका मन तो अशांत रहता ही है। और सिद्धि, जैसे अलग अलग सिद्धियों को चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है, उसका मन भी अशांत है। लेकिन साथ ही साथ में जो मुक्ति की कामना करता है, जो इस भौतिक संसार से विरक्त होना चाहता है, सभी वासनाओं को, भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहता है और मुक्ति की इच्छा रखता है, वो भी अशांत है, उसको भी काम ही बोला गया है। ही इज ऑल्सो लस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर भी ये काम वासना है कि अपने आप को इस संसार से मुक्त करना। तो इसमें भी सेंटर में कौन है? काम वासना का मतलब क्या होता है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे कामना, अपने आप को, खुद को संतुष्ट करने की भावना जब तक रहेगी, उसको काम वासना बोला गया है। कृष्णेंद्रिय तृप्ति इच्छा धरे प्रेम, और कृष्ण के लिए अगर है तो वो प्रेम होता है। इसीलिए जब तक ये काम वासना रहेगा किसी के हृदय में, आइदर या तो भुक्ति के रूप में, भोग करने के रूप में, या सिद्धि प्राप्त करने के रूप में, या फिर मुक्ति के रूप में ही क्यों ना हो, तो तब तक उसका मन सकल ही अशांत है, तब तक मन उसका पूरी तरह से अशांत रहने वाला है, क्योंकि भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं इस प्रकार के कार्यों से। इसीलिए वेद व्यास जी ने धर्म अर्थ काम ये प्रदान किया, फिर मोक्ष भी प्रदान किया, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ना वेद व्यास जी संतुष्ट हो रहे हैं, और ना ही उनके इस प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को अगर कोई पालन करेगा इस संसार में, तो ना वो संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली मोक्ष वांछा भी तो वही है, अपने अपने आप को केंद्र में रख करके हम अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन उसमें भगवान कृष्ण की महिमा को प्रकट नहीं किया जा रहा है, भगवान के प्रति प्रेम सेवा का भाव उत्पन्न नहीं। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट करके बोल रहे हैं कि यथा धर्मादयश्चार था मुनि वर्यानुकीर्तिता, कि हालांकि आप मुनि हैं, मुनिवर्य बोल रहे हैं, मुनिवर्य अनुकीर्तिता, द ग्रेट सेज। वेद व्यास जी कौन है? महामुनि कृते, भागवत के तीसरे श्लोक में भी आया है कि महामुनि हैं, जिन्होंने इस महान भागवत ग्रंथ की रचना की है, मुनियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। मुनि का मतलब होता है जो विचारवान होते हैं, विचारशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, जिनके पास बुद्धि है। और कैसी बुद्धि? ये संसार की भौतिक बुद्धि नहीं, उनके पास स्पष्ट बुद्धि होती है, वो आध्यात्मिक बुद्धि रखते हैं, उनको मुनि बोलते हैं। आध्यात्मिक जिज्ञासा उनके अंदर रहती है, ब्रह्म जिज्ञासा जब करना प्रारंभ करता है वो मुनि कहलाता है। लेकिन इन मुनियों में भी बल अलग अलग श्रेणियां होती है, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मुनि है वो वेद व्यास जी, महामुनि बोला जाता है, या मुनि वर्य बोला जाता है। तो हालांकि आप मुनि वर्य हैं और आपने अपने पूरे विचार शक्ति, विवेक और ज्ञान को इस्तेमाल करके धर्मादया, इसका वर्णन किया है। अनुकीर्तिता, अनुकीर्तिता मतलब बारंबार, रिपीटेडली डिस्क्राइब्ड है कि आपने अपने शास्त्रों में फोकस करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष, लोगों को हित करने के लिए, भौतिक रूप से उनको हित प्रदान करने के लिए, लाभ प्रदान करने के लिए धर्म अर्थ काम वर्णन किए, और उनको कुछ आध्यात्मिक टच दिए, स्पिरिचुअल टच दिए हैं, देने का प्रयास किया आपने, भौतिक संसार से मुक्त करने के लिए मोक्ष भी प्रदान किए हैं। तो इसको आपने अपने शास्त्रों में अनुकीर्तिता, बारंबार आपने इसको डिस्क्राइब तो किया है। लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित, लेकिन भगवान वासुदेव की जो असली महिमा है, जो ऑलरेडी पिछले श्लोक में वेद व्यास जी बोल दिए, नारद मुनि बोले कि अ, यशो भगवतो अमलम, मल मतलब उसमें कुछ मल हो, लेकिन अमलम मतलब स्पॉटलेस, भगवान की ऐसे पूर्ण रूप से पवित्र महिमा का वर्णन नहीं किए। अगर कोई भगवान को केवल एक ऑर्डर सप्लायर के रूप में देखता है, वो भी भगवान की महिमा है, लेकिन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्पॉटलेस ग्लोरी। कोई भगवान को बस ये सोचता है कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, और हम जो इच्छा करेंगे, हम उनको पूजा करेंगे, तपस्या करेंगे, उनके लिए कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे, और भगवान हमको सब भौतिक संसार के भोग वस्तु को प्रदान करेंगे। तो वो ऑर्डर सप्लायर के रूप में देखते हैं, वो भगवान उसके लिए नहीं बने हैं, ये भगवान की वो वास्तविक स्थिति नहीं है ऑर्डर सप्लायर की तरह कार्य करना। वो तो उनकी कृपा है, वो करते हैं कि ठीक है, किसी भी बहाने आ रहा है व्यक्ति मेरे पास, तो चलो इसको जो इच्छा है इसकी पूर्ति की जाए, लेकिन वो वास्तविक महिमा नहीं। तो इस प्रकार की महिमा का वर्णन नहीं हो पाया अभी तक। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, क्योंकि इसका अनुवर्णन, हाँ, वर्णन तो हुआ है कहीं कहीं पे वैसे तो, पुराणों में भी, और जब महाभारत लिखे तो भगवत गीता में भी स्वयं भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं अपनी असली महिमा को।
तो उसको भी वर्णन किए हैं। तो वर्णन तो किए हैं, लेकिन अनुवर्णित ये सूचित करता है कि भगवान की जो विशुद्ध महिमा है उसको बारंबार वर्णन करना चाहिए, ताकि वो फोकल पॉइंट में रहे, वो फोकस में रहे। भगवान की वास्तविक महिमा, शुद्ध भक्ति, उनका शुद्ध जो प्रेम है उनके प्रति अर्पण करना चाहिए, वो स्पॉटलाइटेड होना चाहिए। लेकिन वो आपने नहीं किया, इसलिए बोल रहे हैं। और आपने अनुकीर्तिता, ज्यादातर बारंबार फोकस किसमें कर दिया है? भौतिक लोग ये सब प्रदान करने के लिए। इसलिए वासुदेवस्य महिमा की अनुवर्ण्य न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। आपने इसको कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब नहीं किया है, तो इससे किसी को जो है खास लाभ नहीं मिलने वाला है। तो तात्पर्य में आगे लिख रहे हैं, द प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ श्री नारदा इज एट वंस डिक्लेयर्ड। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ श्री नारदा इज एट वंस डिक्लेयर्ड। तुरंत डायग्नोसिस किए और तुरंत जो है रिजल्ट फटक से बता दिए, रिपोर्ट भी बता दिए, विदाउट डिले। The root cause of the despondency of Vyasadeva was his deliberate avoidance of glorifying the Lord in his various editions of the Puranas. ये है मुख्य कारण। हाँ, व्यास देव जी के असंतुष्टि का मुख्य कारण क्या है? कि उन्होंने भगवान को विशेष रूप से उनकी जो पवित्र महिमा है उसका गुणगान नहीं किया गया है। तो हमसे ये हमको ये शिक्षा मिलती है। हम भी भक्ति के कार्यों में तो लगे हुए हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति के इन कार्यों को करता है, लेकिन भगवान की जो वास्तविक महिमा है उसको न जानते हुए तत्वतः अगर नहीं करता है, तो भी उसके हृदय में असंतुष्टि का भाव रहता है नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो भक्त हैं और वो भक्ति कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज, इफ ही इज मोरोस, और वो दुखी है, तो इसका मतलब वो उचित भाव में नहीं कर रहा है, जिस भाव में करना चाहिए। अभी भी भौतिक तरीके से भक्ति को देख रहा है। इसलिए एक नाम अपराध भी है। भगवान की ये शुद्ध भक्ति को अगर कोई कर्मकांडीय तरीके से देखता है, भौतिक लाभ के हिसाब से देखता है, या भौतिक लाभ मिलता है इससे, यहाँ तक कि मुक्ति तक भी, बिगिनिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन कि कुछ भौतिक भोग वस्तु मिलेगा भगवान की भक्ति करने से, अप टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन, मुक्ति तक भी अगर कोई ये धारणा रखेगा दिमाग में, तो निश्चित रूप में उसके हृदय में डिस्पोंडेंसी बनी रहेगी, असंतुष्टि का भाव बना रहेगा। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बड़ा स्पष्ट वर्णन करते हैं, ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचिनी, पिशाचिनी बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाचिनी जब तक किसी के हृदय में रहेगी, तब तक भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है और उसका हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता। हालांकि जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ ये लिखे तो एक महान वैष्णव, काफी वरिष्ठ वैष्णव, वो भी बहुत महान वैष्णव है, तो वो आते हैं और उस ग्रंथ में जब ये पढ़ते हैं तो बाकी चीजें तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस श्लोक में उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन दिया। रूप गोस्वामी को वो बोलते हैं कि यहाँ पे आप जो है भुक्ति मुक्ति को पिशाचिनी बोल रहे हैं। ठीक है, भुक्ति जो है नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, अब भुक्ति पिशाचिनी बोल भी दे, लेकिन मुक्ति को आप पिशाचिनी क्यों बोल रहे हैं? भक्ति ठीक है, भक्ति स्वीकार करते हैं कि भक्ति जो है श्रेष्ठ है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, लेकिन मुक्ति को इतना आप तुच्छ कैसे बोल सकते हैं? पिशाचिनी, पिशाचिनी मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, विच विच या भूतनी, ऐसे पिशाचिनी बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। तो वो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन देते हैं रूप गोस्वामी। हालांकि उनको मालूम है कि उन्होंने जो रचना किया है बिल्कुल उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है, लेकिन विनम्र होने कारण स्वीकार कर लिए, बोले ठीक है मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। लेकिन वहीं पे जीव गोस्वामी थे जो रूप गोस्वामी के शिष्य हुए, उनके भतीजे थे और शिष्य भी थे। जो जीव गोस्वामी को ये सहन नहीं हुआ कि कैसे उनके गुरु एक महान आचार्य हैं, महाप्रभु के महान कृपा प्राप्त पात्र हैं, तो उनकी रचनाओं में कोई कैसे त्रुटि देख सकता है। तो जब वो महान वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव गए यमुना में स्नान करने के लिए, तो जीव गोस्वामी उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनको बड़े विनम्रता से उनको बोलते हैं, बताते हैं, उस श्लोक को समझाते हैं उनको। हाँ, कि वहाँ पे जो हमारे गुरुदेव ने जो लिखा है, मुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी लिखा है, कि मुक्ति की स्पृहा जो रखता है, वो स्पृहा जो इच्छा है वो पिशाचिनी है। तो वो बिल्कुल उचित है, और अन्य शास्त्रों से कोट करते हुए इसको प्रूफ कर देते हैं। तो वो जो महान वैष्णव थे वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं
और वापस जा करके फिर रूप गोस्वामी से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इसको करेक्ट मत करिए। बाद में रूप गोस्वामी को पता चलता है कि जीव गोस्वामी ने ऐसा किया, तो वो बहुत उनसे नाराज हो जाते हैं और उनको डांटते हैं कि आप ऐसे वरिष्ठ भक्त को कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और आपके अंदर ये जो है इस प्रकार का भावना है करेक्ट करने का, इसलिए आप वृंदावन में ब्रज में रहने के योग्य नहीं है, तो आप ब्रज के बाहर चले जाइए। तो इस तरह से उनको पनिशमेंट दे देते हैं। जीव गोस्वामी फिर ब्रज के बाहर रह करके और बहुत कठिन तपस्या करते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं, और गुफा के अंदर निरंतर भजन करते रहते हैं, और वहां पे अपने 60 संदर्भ की रचना करते हैं। वो बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं उस टाइम पे। फिर बाद में सनातन गोस्वामी आकर के लेके इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हालांकि जीव गोस्वामी का इसमें कोई अपराध नहीं है, वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल जो उचित किया, क्योंकि अगर कि वो शिष्य है और शिष्य के सामने गुरु और प्रमाणिक प्रमाणिक गुरु हैं, शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, तो उनका कोई अगर तो उस तरह से त्रुटि निकालता है तो शिष्य को सहन नहीं करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उसको करेक्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने सही किया, रूप गोस्वामी भी अपनी जगह पे सही। तो खैर मैं ये पॉइंट इसलिए बताया ये कथा कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो स्पष्ट रूप पे यहाँ पे प्रमाणित हो रहा है। भागवत के श्लोक में नारद मुनि भी वही चीज बोल रहे हैं कि यथा धर्मादयश्चार्थ मुनि वर्यानुकीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता, इसीलिए न तुष्येत यशो भगवतो अमलम ये न वासो न तुष्येत, कि भगवान इससे कभी तुष्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये सब जो है खिलम है, ये सब यूजलेस है, वर्थलेस है, इसका कोई मतलब नहीं। ये जब तक आपने वर्णन तो किया है ये सोच करके कि लोगों को धीरे धीरे आकर्षित करेंगे, लेकिन इस प्रकार के आपके अनुवर्णिता, आपने इस प्रकार से अनुकीर्तिता बारंबार आपके शास्त्रों में इन्होंने आपने जोर दिया है, तो लोगों के हृदय में तो वही इच्छा बनी रह जाएगी। वो भक्ति भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे, हर प्रकार के भक्ति के अंगों का पालन करेंगे, लेकिन हृदय में इच्छा क्या रहेगी? हाँ, मुझे किसी की इच्छा रहेगी कि मुझे काम वासना पूर्ति करना है, और किसी की अल्टीमेटली इच्छा रहेगी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। कई बार स्पेशली शुरुआत में ये होता है, हम लोग भी इस्कॉन से जुड़ते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं, तो शुरू के कुछ साल, कुछ महीने, कुछ साल हम यही सोच के जुड़ते हैं। पहले तो जुड़ते हैं शुरू शुरू में कि हाँ हमको भौतिक लाभ चाहिए, मानसिक संतुष्टि चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, बहुत दुख है संसार में, और साथ ही साथ में हम अपना जो है जो भी भौतिक लाभ है वो प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो गलत नहीं बोला जा रहा है, वो सही है कम से कम। वो क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं ना, ज्ञान नहीं है कि हमारा वास्तविक लाभ क्या है, तो उस अवस्था में हम जो भी लाभ समझते हैं, जो भी हमारा भौतिक लाभ को वास्तविक लाभ समझ के एटलीस्ट हम कम से कम कृष्ण के पास आते तो हैं। ये तो हमारे अंदर भावना है, श्रद्धा है कि कृष्ण हमारे इस लाभ को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे भक्तों के संग में आते हैं, श्रवण करते हैं, तो जानते हैं कि ये वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ तो है इस भौतिक बंधन में हम लोग फंसे हुए हैं, दुखालय शाश्वतम ये जगत है, इस जगत से छुटकारा पाना है, हाँ, मुक्ति को प्राप्त करना है। ये फिर पता चलता तो एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये भी वास्तविक लाभ नहीं। फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि वास्तव में हमको मुक्ति के लिए भी भक्ति नहीं करना है, ना इस भौतिक संसार के दुखों से, दुखों को हटाने के लिए भक्ति करना है, या कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है, और ना ही इस संसार के दुखों से, इस भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है। भक्ति किसके लिए करना है? केवल और केवल भगवान कृष्ण को प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी से जब किसी ने पूछा कि आप हमेशा हरे कृष्णा जप करते हैं, आपका ये मेन एक्टिविटी है, आप हरे कृष्णा, आपका आंदोलन हरे कृष्णा मूवमेंट है, सो व्हाट इज द गोल यू वांट टू अचीव आफ्टर चैंटिंग हरे कृष्णा? आप क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं हरे कृष्णा जप करके? हरे कृष्णा से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रभुपाद जी इमीडिएटली आंसर किए कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी वांट टू अचीव मोर चैंटिंग, we are chanting Hare Krishna to chant more Hare Krishna, chant more and more Hare Krishna। रूपा जी इस तरह से उत्तर दिए कि हम लोग हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, हमारा गोल क्या, लक्ष्य क्या है कि हम और हरे कृष्णा जप करें। और लक्ष्य किस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं कि 24 घंटे हम कृष्ण का स्मरण कर सकें, हरे कृष्णा नाम जो है जप कर सकें, और शुद्ध नाम जप कर सकें, ये हमारा गोल है। तो दैट इज वाई जो वैष्णव परंपरा में, स्पेशली गौड़ी वैष्णव की अगर बात करें, गौड़ी वैष्णव में ये विशेषता है कि वो भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, भक्ति को ही प्राप्त करने के लिए। जो भक्ति इसलिए साधन भी है और साध्य भी है। साध्य
और साध्य जो है भगवान का प्रेममय सेवा करना, उसी को हमारे आचार्यों ने हमको साधन बना के दे दिया है, ताकि इसको हम करते रहेंगे। अभी प्रैक्टिसिंग, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस है, फिर बाद में ये लविंग डिवोशनल सर्विस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे कोई प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस को करता है, प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस मतलब वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, जबरदस्ती करना पड़ता है। गुरु जी का आदेश है, या शास्त्रों का आदेश है, भगवान का आदेश है, फोर्सफुली अपने से हम जब करते हैं, तो ये करते करते एक समय में जैसे जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता है, तो स्वाभाविक रूप से फिर ये जो प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस है, दैट बिकम्स स्पॉन्टेनियस और लविंग डिवोशनल सर्विस में कन्वर्ट हो जाता है। हरिनाम जो अभी हम जप कर रहे हैं, तो जबरदस्ती करना पड़ता है कि हाँ चलो कम से कम 16 माला तो करना ही है, या जो भक्त एकादशी 64 माला करते हैं इतना करना है, कुछ भक्त 32 करते हैं डेली, कुछ 64 करते हैं, तो अभी करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन, निश्चय लगा के कि हाँ करना है। लेकिन आप ये करते रहेंगे और इस प्रकार से श्रवण करते रहेंगे भगवान की कथा, भगवान की महिमा, तो नाम की महिमा और नाम जप करने के प्रभाव से धीरे धीरे ये एक स्वाभाविक रूटीन एक्टिविटी आपका बन जाएगा, स्वाभाविक आकर्षण आ जाएगा, फिर आप हरे कृष्ण जप किए बिना रह नहीं सकेंगे। हाँ, तो हर क्षण, इवन की शयने की भोजने, सदा चिंता, चिंता कृष्ण, कृष्ण व्यतिरिक्त ना कहीं बाहर, महाप्रभु बोलते हैं कि क्या, डजेंट मैटर वेदर यू आर ईटिंग, स्लीपिंग, बेकिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप चाहे सो रहे हैं, खा रहे हैं, हर समय आप भगवान के नाम का स्मरण करें। तो ये इस स्टेज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, दैट इज अवर गोल। हमारा ये लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमारे कृष्ण जप करके अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले, भगवान के धाम चले जाएं। वो भी अच्छा है, वो भी स्पिरिचुअल गोल है, इसके उसको उसको बिल्कुल गलत नहीं बोला जा रहा है। और अभी की अवस्था में हमारे पास ये भी गोल अगर है और रखना चाहिए कि हमको इस भौतिक संसार से, दुखालय जगत से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाना है, तो दैट इज ऑल्सो फार फार बेटर देन हैविंग एनी मटेरियल गोल। तो इसमें कोई डाउट नहीं। बट हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो इस प्रकार का भाव होता है, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी वो त्याग देते हैं, तुच्छ बोल देते हैं। इसलिए बहुत महान वैष्णव शिला प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि कैवल्य नरकायते, त्रिदस्पुर आकाश पुष्पायते, और कैवल्यम नरकायते, विधि महेंद्र कीटायते, वो वैसा वर्णन करते हैं कि यद कारुण्य कृपा कटाक्ष, चैतन्य कारुण्य कृपा कटाक्ष, कि अगर किसी भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि का एक ग्लैंस मात्र मिल गया है, वन ग्लैंस, जैसे सूर्य की बहुत सारी किरणें हैं, तो सूर्य की एक किरण भी अगर किसी के ऊपर पड़ गई है, तो वैसे समझ लीजिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है सूर्य, विशाल सूर्य के समान है और बहुत कृपा है। लेकिन उस कृपा का केवल एक किरण भी मात्र अगर किसी को प्राप्त हो गया है, तो उसके लिए कैवल्यम नरकायते, मोक्ष जो है नरक के तुल्य लगता है, नरक के समान लगता है। और त्रिदश स्वर्ग के जो सुख हैं, वो आकाश पुष्पायते, वो इल्यूजन लगता है, इट्स ऑल इल्यूजन, स्वर्ग का, पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग के इंद्र वगैरह। और इंद्र चंद्र वरुण, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की जो पोजीशन है, वो कीट आए थे, छोटे इनसिग्निफिकेंट कीट की तरह लगते हैं, इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट की तरह लगता है वो भक्त है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कभी जो हम भक्ति में ये टेस्ट है हमारा, कि हमने अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की असली कृपा कटाक्ष का एक लेस मात्र किरण भी प्राप्त किया है, तो उसका ये रिजल्ट होगा। हाँ, तो जब तक ये रिजल्ट नहीं है, तब तक समझना चाहिए कि हमको और सिंसियरली प्रार्थना करके साधना भक्ति करते रहना चाहिए, ताकि हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सके, प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब उनकी इस प्रकार से कृपा होगी, तो क्या उसका रिजल्ट है कि जो मुक्ति की वासना है वो भी तुच्छ लगेगी। और ब्रह्मा जी की पोजीशन, ब्रह्मा जैसा पोजीशन भी, तो ब्रह्मा जी का पोजीशन मतलब फिर पृथ्वी का तो ये जो छोटा मोटा पोजीशन है, आईएएस ऑफिसर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये सब की फिर क्या वैल्यू, जब ब्रह्मा जी की पोजीशन जो पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं, और 2 4 10 साल के लिए नहीं, हाँ, मेनी मेनी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के लिए एकमात्र प्रेसिडेंट है पूरे ब्रह्मांड के, तो उनका पोजीशन भी एक छोटे से कीड़े के जैसा लगता है। तो ये बहुत हाईली एलिवेटेड स्टेज लग सकती है, लेकिन ये बहुत जो है पॉसिबल है अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा का थोड़ा भी कोई लेश मात्र प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विशेषता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि तक को भी
जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए धर्म प्रोजिता अत्र कैतवा, कैतवा धर्म अत्र प्रोज्जिता, पूरी तरह से प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें प्रोज्जिता शब्द पे टीका करते हुए बोलते हैं, उज्जिता मतलब कि कैतव धर्म जो भौतिक लाभ के लिए प्राप्त किया जाता है उसको यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। प्रउज्जिता मतलब प्रकृष्ट रूपेण का मतलब है कि यहाँ तक कि मुक्ति की वासना वांछा भी जो है उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया है इस भागवत ग्रंथ से। इसीलिए ये जो है अमलम पुराण है। और यही नारद मुनि यहाँ पे वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आपको स्पॉटलेस जो ग्लोरीज है भगवान की, ऐसी अमल महिमा को आप वर्णन करिए जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की वांछा को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, केवल और केवल भगवान के प्रति दृढ़ शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही जोर दिया गया है। और वो है, ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमको पढ़ने और श्रवण करने का मौका मिल रहा है। और विशेष रूप से इस हमारा सौभाग्य है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस भागवत ग्रंथ को अपने जीवन में उतार के प्रस्तुत करके गए हैं, वही है श्री चैतन्य चरितमृत। तो हमारा डबल सौभाग्य चैतन्य चरितमृत भी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये साधु संत ऋषि मुनि इनके अलग अलग कैटेगरी होते हैं कि एक ही जैसे होते हैं? क्या ये मतलब थोड़ा। नहीं नहीं, अलग अलग कैटेगरी है, एक नहीं है सब। तो साधु का मतलब मुझे कुछ पता है, मैं बता देता हूँ। जी जो जी प्रभु नहीं जी। पता होगा तो अगर वीर कृष्ण जी को पता होगा तो बता सकते हैं। साधु का मतलब होता है, साधु शब्द का अर्थ ही होता है अच्छा, यानी जिसके आचरण अच्छे हैं, आदतें अच्छी हैं, व्यवहार अच्छा है, उसको साधु बोलते हैं। सतोगुणी होता है। तो जरूरी नहीं कि हर साधु जो है भगवान का शुद्ध भक्ति ही, लेकिन वो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, भगवान का भक्त है, क्योंकि शास्त्रों को स्वीकार करता है, भगवान नारायण का वर्शिपर होता है, पूजा करता है, तो वो साधु कहलाता है। और जो मुनि होता है, मुनि जैसे मैं बताया कि मुनि का मतलब होता है जो मनन करता है, मनन करने की शक्ति रखता है, जिसके पास बुद्धि, तीव्र बुद्धि होती है, विवेकशीलता होती है, वो एनालिसिस कर सकता है, उनको मुनि बोला जाता है। इस विशेष रूप से भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु, विषय वस्तु पे वो विचार विमर्श कर सकता है, समझ सकता है कि भौतिक जीवन जो है तुच्छ है, ये सब है, तो उसको मुनि बोलते हैं। ठीक है। और ऋषि का मुझे पता नहीं इसका कुछ क्या मीनिंग है। और संत मतलब होता है, ब्रह्म संहिता में बताते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोक्य। संत मतलब या प्योर डिवोटी, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसको संत बोलते हैं। और सेंट जो चौबीसों घंटे प्रेमांजना चूड़ित भक्ति विलोच लेना संतः सदैव हृदयेषु विलोक्य, कि जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित किया है और हमेशा अपने हृदय में भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकता है, उसको संत बोला जाता है। ठीक है। और भक्त मतलब होता है जो भगवान का भजन करता है। भजन मतलब भगवान सेवा करना, तो जो प्रेम में सेवा करता है वो भक्त कहलाता है। इस प्रकार से ये कुछ टर्म्स हैं। ओके। जी प्रभु और जी, कोई थैंक यू प्रभु प्रश्न? जी। वो जी शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं किसी शुद्ध भक्त के द्वारा श्रवण करके, और शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, उनके शिक्षाओं के अनुसार साधना भक्ति करके। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे, हम लोग सब के सब श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त के आश्रय में हैं। अगर हम बस एक ही प्रयास करें कि उनकी जो शिक्षाएं मिल रही है हमको, उनको हम पालन करें, और तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हम कृष्ण। शुद्ध भक्ति में प्राप्त हो रहे हैं, हम ये कैसे जान पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आप जान पाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि कितनी मात्रा में आपको भगवान के प्रति जो है आकर्षण हो रहा है, भगवान के नाम को जप करने में रुचि आ रही है, और कितनी मात्रा में आपका भौतिक जगत से जो आकर्षण है वो नष्ट हो रहा है। यानी भौतिक और भगवान की भक्ति, यानी भगवान का नाम जप करना है, एकादशी व्रत का पालन करना है, भगवान का सेवा करना है, ये सब करने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? अगर ये सब करने के पीछे आपके मन में ये विचार आ रहा है कि हाँ चलो ये सब करते हैं, हमको कुछ भौतिक लाभ हो जाएगा, हमारा घर बार सुख संपत्ति, घर आबे, कष्ट मिटे तन का, ये भावना है, तो इसका मतलब हम विशुद्ध भक्ति से थोड़ा मतलब दूर है, काफी हद तक दूर है। और अगर हमारा जो प्रेरणा है कि हम भगवान का नाम जप करें, भगवान के प्रति और प्रेम विकसित करने के लिए, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त नहीं करना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भक्त के जीवन में कभी दुख आता है, या कभी गरीबी आती है, या कभी सुख आता है, या अमीरी आती है, हर हर परिस्थिति में वो भगवान की भक्ति या नाम जप कभी छोड़ता नहीं। तो अगर ऐसी हो रही है तो इसका मतलब हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं।